हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। साधु का कब पतन शुरू हो जाता है? साधु नहीं, कोई भी जीव हो, इसकी जो ऊपर पदक में रहने वाले होते हैं उनकी पतन अधपतन कब हो जाता है? मनुष्य जीवन में जीवात्मा का अधपतन कब होता है, इसके लिए वीडियो बना रहा हूं। और जो शास्त्रों की बात है, जो सिद्धांत की बात है, वर्णन किया गया, वही बात को इसमें चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। ये बात को उत्तर देते हुए धर्मराज कहे, शर्ट में कहे, उसका मैं एक कहानी उदाहरण भी बताता हूं। जो महाभारत में वर्णन किया गया है साधु की पतन की, माने जीवात्मा का पतन का मूल कारण क्या है। कितना जीवन के बाद में कहा जाता है 84 लाख शरीर के बाद में मनुष्य शरीर मिलता है। अब मनुष्य शरीर में रह करके कोई भगवान श्री कृष्ण का भजन करता है कि भगवान की भजन कर रहा है, भजन करने वाला व्यक्ति कितना ऊपर होता है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, बहुनम जन्मना अंते ज्ञानवान प्रपद्यन्ते, बहुत बहुत के जन्म का अंत में उनको ज्ञान प्रपन्न होता है। क्या प्रपन्न होता है? वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान है, वो जान लेता है। ये सब इनसे बढ़कर और कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण को परम भोक्ता, मालिक, स्वामी, प्रभु रूप में जानता है, अब भजन करता है। और कई मनुष्य जीवन में भी बहुत उन्नत स्तर कार्य करते हैं, कई मन संसार की जन कल्याण कार्य करते हैं, बहुत नाम भी कीर्ति अर्जन करते हैं। किंतु ऐसा जीवात्मा, इतना उन्नत स्तर में रहने वाला जीवात्मा यदि अधपतन हो जाता है, बड़ी दुख की बात है। क्यों? इसे सावधान को यदि बरतना नहीं चाहिए। एक वीडियो के माध्यम से हम सावधान कैसा रहना चाहिए। किसी कार्य कारण से, किसी अवहेलना कार्य करने से हमें पतन हो जाता है, हमें मनुष्य शरीर अधोगति हो जाता है, इतर प्राणी में हो जाता है, पशु स्वरूप चला जाता है। हम जो विकास करना चाहिए था कि भगवान भक्ति करी, भगवान धाम को जाना चाहिए था, किंतु उसके अधपतन हो जाता है। उसके कारण शुरुआत कहाँ से शुरू होता है? ये बात को, प्रश्न को उत्तर दिए युधिष्ठिर महाराज देते। युधिष्ठिर महाराज कहते, जब मनुष्य के अंदर में मन में ऐसे विचार आ जाता है, साधु संत ब्राह्मण का मैं अधिकारी बन जाऊं, उनका जैसे महंत पदवी मिल जाना, किसी साधु संत की महंत पदवी, महंत बने, उनको मेरा अधीन में, मेरा कंट्रोल में रहे। और साधु संत की ऊपर शासन भार जब मन में विचार आ जाता है, खाली विचार आने से उनका जीवात्मा का अधपतन हो जाता है। मैं साधु संत का लीडर हूं और मैं, मेरा अधीनस्थ कार्य करेंगे। ब्राह्मण का हो, साधु संतों को, वैष्णवों का हो, यदि उनके ऊपर अधिकार भावना यदि विचार आ जाता है, वो विचार आने से व्यक्ति का अधपतन की शुरुआत हो जाता है। और कहेंगे कितना बड़े बड़े मठ महंत में महंत बन रहे, कहते साधु संत लीडर, प्रेसिडेंट, इंचार्ज बन रहे, उनको अधपतन। वास्तविक ये मन में विचार आना ही अपराध होता है। मैं साधु संत की अधिकारी हूं और उनको मैं शासन करूं, ये विचार आने से अधपतन हो जाता है। ये शास्त्र के तय निर्णय है। अब इसका उदाहरण एक बात है, महाभारत के प्रस्तुत करते हुए लीला में आता है। माने लीला, हम तो लीला मानेंगे, कारण ये भगवान के साथ में परिकर रूप में जो भी आए थे, ये सब लीला, उनकी भी लीला यदि कहा जाता है। भगवान की लीला, इनके साथ में लीला। ये प्रसंग में आता है, महाभारत में एक प्रसंग आता है। जंगल के अंदर में भीम एक दिन ऐसे जंगल में, जो वनवास के समय था, उसमें वनवास के समय भीम जंगल में चला गया था। जंगल में जाते हैं कि जंगल से लौट रहे नहीं, शाम हो गया। शाम को लौट के आते, जो जंगल में जहाँ जाते जिस भी कार्यों के, तो शाम को तो वापसी आ जाते थे। तो भीम जी आए नहीं, शाम तक नहीं आए। जब नहीं आ पाए, युधिष्ठिर महाराज की चिंता बढ़ गया। युधिष्ठिर महाराज चिंता बढ़ गया, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं आया। और युधिष्ठिर महाराज खुद गए भीम को अनुसरण में, कहाँ भीम नहीं आए अभी तक। खुद शाम तक खोज अनुसरण, भीम जिस रास्ता में जाते हैं और उनका रास्ता में ऐसे ही पहचान हो जाता है, भीम जहाँ जाते थे उनके सामने कोई बड़े बड़े पेड़ भी मिल जाता है, वो पेड़ को उखाड़ देके चले जाते थे।
रास्ता घाट में वो साफ हो जाता, उसी रास्ता में इतना वो भीम कुछ ना कुछ तोड़ ताड़ देते ऐसे ही पेड़ को। उनके सामने में कोई पेड़ जैसे सामने में आ गया, जंगल घना जंगल भी अंदर में, वो पेड़ को ऐसे उखाड़ के फेंक करके चला जाते थे। कारण 10,000 हाथी, एक हाथी तो कहीं कहीं ये कर देते, 10,000, एक नहीं, 100 नहीं, 50 नहीं, 1,000 नहीं, 10,000 हाथी का बल। इसके समझ में कितना पावर होता होगा भीम के पास में, और पेड़ पौधा क्या रहेगा उसके सामने में। ऐसे ही उखड़ चला जाता, रास्ता में पता चलता भीम इसी रास्ता में गया है, उसी हिसाब से उसको उसी रास्ता को देखते देखते भीम जब युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, तभी युधिष्ठिर महाराज देखे भीम जी एक बहुत बड़ा अजगर सांप, और सांप के चंगुल में फंसा हुए, वो से सांप उस जकड़ की रखा है, उसको पकड़ के रखा, भीम उसको निकाल नहीं पा रहे। और युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज थे, और दूसरी चीज राजा है, और समझ बुद्धि में तो तीव्र होते, तुरंत समझ गए जो जो सर्प है वो सर्प साधारण सांप नहीं है। कारण कोई संसार में कोई ऐसा सांप नहीं जिसकी 10,000 हाथी का बल हो, कोई सांप ऐसा ही कोई अजगर होगा जिसको पकड़ के रख सकता है। निश्चिंत ये कोई अभिशप्त तो कोई महान सर्प है कि भगवान की कोई लीला है कुछ हो। इसलिए उन्होंने हाथ जोड़ करके वहां प्रार्थना करने, हे सर्पराज आप बताइए मेरा भाई क्या दोष किया, और किसी कारण से आप मेरा भाई को इसे पकड़ कर, और विनम्र भाव से निवेदन किए सर्पराज को प्रार्थना करते हैं। तभी सर्पराज कहते हैं युधिष्ठिर महाराज जी, मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए कुछ चाहता हूँ, प्रश्न करने के लिए चाहता हूँ, अब मेरे कुछ प्रश्न पूछिए, मैं भी आपको उत्तर दूं, मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए चाहता हूँ। और फिर उन्होंने बताया मैं आपसे मिलने के लिए वास्तविक भीम को पकड़ा हूँ, और मैं आप चाहता था आपसे वार्तालाप करूं, तभी मैं सर्पोजुनी से मेरा उद्धार होगा। कारण मैं सर्पोजुनी से मैं पहले इससे मुक्त होने के लिए मैं आपसे वार्तालाप करने के लिए चाहता हूँ। युधिष्ठिर महाराज बोले देखो ये कोई बहुत बड़ा कोई साधु मुनि ऋषि हो सकता है, कोई महान व्यक्तित्व हो सकते हैं, महान जीव आज ही सर्पजनी पड़ा है, इसका मतलब ये महान व्यक्ति होते हुए भी सर्प शरीर आना ये बड़ी कोई पतन के कारण जीवात्मा का। उसने बोले वही प्रश्न किए, तो जीवात्मा प्रश्न कभी गिर जाता, कब गिर जाता है जीवात्मा उच्च पद में रहने वाला व्यक्ति कब गिर जाता है, मेरे को इसकी बात बताई। तभी युधिष्ठिर महाराज प्रश्न से सर्पराज कहते हैं कि मेरा ज्वलंत उदाहरण, साक्षात उदाहरण मेरा जीवन में हुई है। मैं वास्तविक राजा नहुस था, आपके वंश में राजा था, मेरा नाम इतना कीर्ति था धरती पर, मैं इतना प्रजावत्सल था, धार्मिक राजा था। मेरा धार्मिक राजा होने के नाते मेरा कीर्ति स्वर्गों में मध्य चर्चा होता था। एक समय गुरु के अभिशाप से इंद्र की पदवी नहीं रहे, इंद्र की स्वर्ग में जब इंद्र की पदवी, इंद्र पदच्युत हो चुके थे और अपनी पदवी से गिर चुके थे, और उन्हीं की पद की माने कोई रिप्रेजेंटेटिव रूप में मेरे को सप्तर्षियां माने जो वहां की स्वर्ग में कहेगा एक इंद्र पद खाली है, और उसकी बदल में कोई इंद्र की पदवी कौन भार संभालेगा, उसमें मेरे को चुना गया था। धरती पर एक प्रजावत्सल धार्मिक राजा होने के नाते मेरे को चुना गया था स्वर्ग के राजा बनने के लिए। मैं धरती का राजा था, अभी स्वर्ग का राजा बन गया, मेरे को ले लिया। मैंने कोई तपस्या शक्ति से नहीं गया था, माने जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने से कोई इंद्र पदम मिलेगा, ये नहुस महाराज कोई 100 अश्वमेध यज्ञ नहीं किए थे, कि धार्मिक की प्रजावत्सल होने के नाते, धर्म की कीर्ति होने के नाते उनको माने अस्थायी रूप में कुछ समय, जब तक इंद्र नहीं आए, वापसी आए नहीं, तब तक वो इंद्र की पदवी में रहेगा स्वर्ग में। इनको अस्थायी रूप में नियुक्त मिल गया, स्वर्ग के राजा बन गए। जब पदवी मिल जाता है, और पदवी है जो पोस्ट है पदवी है, तुरंत अहंकार पैदा कर लेता है व्यक्ति का। अहंकार पैदा हो जाता है, इतना अहंकार हो जाता है, अहंकार मध्य से कुछ स्वामी तो हवन आ जाता है, मैं मालिक हूँ, किंतु मालिक कृष्ण है, वहां तो विचार भूल जाते। सारी बात में यही होता संसार में, कुछ पदवी मिल गया, धन मिल गया, कुछ ऐश्वर्य मिल गया, फेम हो गया, किसी कारण से व्यक्ति घमंड आ जाता है, अहंकार आ जाता है, और वो अहंकार ही उनको पतन के कारण हो जाता है। और उसी में उन्होंने उदाहरण कहते हैं, मैं अहंकार होने के नाते मैं मेरा कुदृष्टि माने बुद्धि नष्ट हो गया, अहंकार से बुद्धि नष्ट हो जाता है। जब बुद्धि नष्ट हो गया
मैं जो इंद्राणी थी, स्वर्ग के राजा की पत्नी थी, उनके प्रति मेरा नजर खराब रहा, उनको भोग करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए उनके साथ में मेरे मन में विचार आ गया, इनको अपनी पत्नी बनाने के लिए इच्छा मन में आ गया। जब स्वर्ग की इंद्राणी, स्वर्ग की इंद्र की पत्नी के प्रति मेरा कुदृष्टि आया, तभी उनको मैं प्रस्ताव दिया, मेरा पत्नी बनो। तभी वो बेचारी पति नहीं है, पति नहीं होने के नाते वो गुरु की शरण गए, बृहस्पति जी शरण गए। देखो मेरा पति नहीं है, पति नहीं होने के वर्तमान जो इंद्र आया, नहुष महाराज बना, ये मेरे को भोग करने के लिए चाह रहे, मेरा पत्नी बनाने के लिए चाह रहे। मैं क्या करूं? गुरु जी की शरण में जाते। गुरु जी बोले ठीक है, उनको तो अभी उनका घमंड हो चुका है, उनकी पतन कैसा होगा? पतन हो सकता है यदि साधु संत के चरण अपराध हो जाएगा, तभी से पतन हो जाएगा। इसलिए उन्होंने एक युक्ति बनाया, एक योजना बनाया, बोले ऐसा करो, कल मैं तुमको पति रूप में स्वीकार कर लूंगा, तभी यदि मेरा आवास को आपको जो इंद्राणी का अलग आवास होता था, सभी का अलग अलग स्वर्ग में जैसे यहाँ धरती पर होता है, तो मेरा आवास को आप अपनी एक पालकी में आना है। आप पालकी में ढोलने वाले, पालकी कुहारा बनने वाले, पालकी ढोने वाला कौन होगा? सप्तर्षि होना चाहिए। जो सप्तर्षि है, जो इंद्र को नियुक्ति करते हैं, वो सप्तर्षि साधु संत है, वो आपकी पालकी ढोलने वाला होना चाहिए। वो पालकी आप सवार होके बैठेंगे और उसमें पालकी ढो की सप्तर्षि आएंगे, मैं देखूंगा, हाँ मानूंगा, आप मैं पति रूप में तुमको स्वीकार कर लूंगा। इंद्राणी ये प्रस्ताव भेज दिए आंसर में। इंद्र की प्रस्ताव को इन्होंने माने नहुष महाराज का आदेश दे दिया। जब इंद्र की ये प्रस्ताव सुना, इंद्र जो नहुष महाराज तो गर्भ में अहंकार में इतना अहंकार थे, चूर थे। सप्तर्षि का, मैं तो ये स्वर्ग के राजा होने के नाते सभी मेरा प्रजा है और मेरा अंडर में सब रहने वाला, सप्तर्षि को नहीं रहेंगे। और सप्तर्षि को साधु संत के लिए विचार नहीं किया, श्रेष्ठ के लिए विचार नहीं, मेरा से कितना बड़ी श्रेष्ठ व्यक्ति है, साधु संत है, वो विचार न कर तुरंत आदेश दिया, सप्तर्षि तुम लोग आओ मेरा सवारी ढुलाने के लिए, मेरा कुहार बनना है, सवारी ढूंढने के लेके जाना इंद्राणी के पास। आओ सप्तर्षि बेचारे ब्राह्मण थे, वो तो साधु संत थे, और इतना हट्टे कट्टे तो नहीं थे, क्षेत्रीय स्वभाव उनके पास नहीं था, कि बल भी इतना नहीं था। अब बेचारा इंद्र की आज्ञा आदेश को मान करके, एक स्वर्ग के राजा के आदेश मान करके उन्होंने पालकी ढूंढने के लिए तैयार हो गए। और सप्तर्षि आगे पीछे जो भी रहे, इंद्र बैठा पालकी में, बैठा अपनी जो प्यार हो गया था उससे मिलने के लिए। जब बैठ करके अब इतना काम की आवेश में था नहुष महाराज, तुरंत उन्होंने उनको सप्तर्षियों को आदेश देते, शीघ्र शीघ्र चलो। शीघ्र माने सर्प, संस्कृत में सर्प बोलते, सर्प है कि चलो, माने शीघ्र शीघ्र चलो, जल्दी चलो, जल्दी पहुंचना है। और सप्तर्षि देखे ये तो इतना अहंकार है, सर्प बोल रहा है, और तुरंत उनको बोलने लगे, तो जो सर्प बोले, तू सर्पजन की प्राप्ति हो जाए, अभिशाप दे दिए क्रोध से। अब तुरंत उन्हें सर्पजन की प्राप्ति हो गया। तुरंत अपनी जो सर्प शरीर हो गया, तुरंत अपने कहाँ थे इंद्र, आज सर्प शरीर हो गया, तुरंत आकर सप्तर्षियों के चरण पड़ी, गिर आए, मेरे को कैसा मुक्ति मिलेगा, कैसा इससे उद्धार होगा। तभी सप्तर्षि साधु संत थे, क्षमाशील थे, और क्षमा कर दिए, बोले तभी तुम्हारा मुक्त होंगे सर्प शरीर से। कोई साधु वैष्णव माने महान व्यक्ति, भगवान के अन्यान भक्त, यदि उनसे वार्तालाप करें, उनकी संगति प्राप्ति करेंगे, तुम्हारा उसे मुक्त हो जाएगा। भगवान के महान भक्त कहा जाता है, भागवत में सिद्धांत दिया गया, 3 हरिदास वर्जिय। हरिदासों में जो सर्वश्रेष्ठ है, वरीयस वर्ण माने श्रेष्ठ व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जैसे गिरिराज गोवर्धन है, और उद्धव जी कहा गया, और युधिष्ठिर महाराज कहा जाता है। इसलिए युधिष्ठिर महाराज ऐसे महान व्यक्ति यदि वार्तालाप हो जाए, हरिओं के दासों की सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों से वार्तालाप संगति मिल जाए, तब ये आपका उद्धार हो जाएगा सर्पजन से। और उसी प्रतीक्षा में थे मैं तभी टाइम से सर्पजन से मुक्ति होने के लिए। उन्होंने उपाय तो नहीं, कैसे युधिष्ठिर महाराज को पकड़ूं, इसलिए भीम जी को पकड़ लिए, और युधिष्ठिर महाराज जी वार्तालाप करने से सर्पजन से मुक्त हो गए। इसी इतिहास से प्रमाण होता है, यदि कोई साधु संत के चरण में अवज्ञा करता है, उनकी
अपनी शासन करता है, मैं राजा हूँ, मैं इंचार्ज हूँ, मैं कोई पोस्ट अधिकारी हूँ, अब मेरा अधिकार में ये लोग रहेंगे, मेरा उनकी शासन करूँ, ये विचार जब से मन में आ जाता है, युधिष्ठिर महाराज कहते हैं मन में जब विचार आ जाता है तो व्यक्ति का उनका पतन शुरुआत तभी से हो जाता है, जीवात्मा का पतन हो जाता है। इसलिए साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए, कोई पोस्ट पोजीशन पीछे नहीं पड़ना चाहिए, कोई आशा रखना नहीं, इच्छा नहीं रखना मैं कोई पोस्ट मिल जाए, पोजीशन मिल जाए, मैं अधिकारी बन जाऊं, मेरा अधीन में ये सब रहेंगे, ये विचार शासन को भी विचार जब आ जाए वो पतन के कारण है, यही है। इसलिए साधु को हमेशा सावधान रहना चाहिए। यदि वीडियो सही रहा तभी आप जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।